गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। ओके, तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर है और हमने बहुत कुछ पढ़ा है मैग्नेट्स के बारे में। तो हम पोल्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में, नेचुरल मैग्नेट्स क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स किसे कहते हैं, और Earth as a magnet, then finding direction by using magnetic compass, about magnetic compass, इन सभी के बारे में आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। आपके एग्जाम्स के लिए सब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम ये करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम देखेंगे हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले हमने नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं? सी, द नेचुरल मैग्नेट्स आर द मैग्नेट्स विच अकर naturally. ओके, तो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट एज लोडस्टोन इज अ मैग्नेटाइट, और इसको हम मैग्नेटाइट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम नेचुरल मैग्नेट के नाम से जानते हैं। दे आर ब्रिटल एंड हैव इरेगुलर शेप्स, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, वो बहुत सख्त होते हैं और साथ साथ में उनका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है। एंड दे हैव वीक मैग्नेटिक पावर और मैग्नेटिज्म, तो उनका जो मैग्नेटिक पावर होता है वो बहुत ही वीक होता है। The first magnet was not invented, rather, it was discovered from a naturally occurring mineral called magnetite or lodestone. तो जो पहला जो मैग्नेट था वो इन्वेंट नहीं किया गया था, वो डिस्कवर हुआ था जहां पर नेचुरली ऑकरिंग लॉर्डस्टोन या मिनरल्स जो जिसका नाम मैग्नेटाइट है या लॉर्डस्टोन है, उसी से। देन व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल मैग्नेट्स? तो बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट्स किसको कहते हैं? मैन मेड मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए मैग्नेट्स हैं उन्हें ही हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के नाम से जानते हैं। एंड दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस फॉर डिफरेंट यूजेस। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं उनका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, और उनके यूजेस भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मैग्नेट्स होते हैं उनके जो है अलग अलग तरीके की, यानी कि दो अलग अलग प्रकार के पोल्स होते हैं। अब ये पोल्स कौन कौन से होते हैं ये हमने सीखा हुआ है, बस एक और बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो पोल्स ऑफ मैग्नेट्स की जब हम बात करते हैं, तो मैग्नेट्स के यूजुअली दो पोल्स होते हैं। अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। तो यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर रेड कलर में जो इंडिकेट हो रहा है ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये जो भाग है ये इसका साउथ पोल है। सो द मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। नाउ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट्स are where its magnetic forces or magnetic force is strongest। ठीक है, तो जो मैग्नेट के जो दो एंड्स होते हैं, इन्हीं दो एंड्स में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होती है। तो जैसे कि आपको मैं बताती हूं, यहां पर मैंने एक मैग्नेट को ड्रॉ कर रखा है इस तरह से। ओके, ये एक बार मैग्नेट है और इसको हम दो पोल्स में डिवाइड कर देते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल है बच्चों, और ये इसका साउथ पोल है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो दोनों एंड्स होते हैं, इन्हीं एंड्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो दोनों पोल्स में सबसे ज्यादा जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है सबसे स्ट्रांग होता है। और ये जो एरिया यहाँ पर सब है, यहाँ पर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स यानी कि मिडिल में सब दिखाई नहीं देता है। सबसे ज्यादा मैग्नेट का जो फोर्स होता है वो उसके कहाँ पे होता है? वेरी गुड, उसके एंड्स में होता है। ठीक है, नाउ इवन इफ यू ब्रेक अ मैग्नेट, both north and south poles will exist in smaller pieces। अगर आपने एक जो है मैग्नेट को आप अगर ब्रेक करते हैं, है ना, अगर आप एक मैग्नेट को क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो जब ब्रेक करते हैं या कि उसको तोड़ते हैं, तोड़ते समय ये जो मैग्नेट है, जो नए नए मैग्नेट्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मैग्नेट है,
ये यहाँ पर, और ये इसका नॉर्थ, और ये इसका साउथ पोल है बच्चों। और मैंने इसको क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको काट दिया, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में क्लियरली इसको यहाँ पर विजिबल है आपको। तो यहाँ पर भी मैं बना देती हूँ। मैंने इसको एक टुकड़ा किया, फिर इसके बाद फिर से मैंने इसको एक और टुकड़ा कर दिया, फिर से मैंने इसका एक और छोटा टुकड़ा कर दिया। तो जितनी बार आप इसको तोड़ेंगे ना बेटा, जितनी बार उसको स्मॉलर पीसेस में आप डिवाइड करोगे, उतनी ही बार आप देखोगे द पोल्स, द नॉर्थ एंड साउथ पोल विल एग्जिस्ट इन द स्मॉलर पीसेस। तो ये जो छोटा सा पीस है, इसमें भी नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर साउथ पोल होगा, राइट। यहाँ पर भी नॉर्थ पोल होगा, ये यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, और ये इसका साउथ पोल होगा। यहाँ पर भी ये छोटे छोटे पीसेस में भी आप देख सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखाई देंगे। ओके, सो इवन इफ यू ब्रेक अ मैग्नेट, बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विल एग्जिस्ट इन द स्मॉलर पीसेस। यही आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी इसके जो पोल्स है वो इनसेपरेबल है, वो अलग नहीं होते हैं। ओके बेटा, अब हमने बात की पोल्स की, बात की है ना। तो जो मैग्नेट्स है उसके पोल्स को जरा हम अभी एक सिमुलेशंस के थ्रू उसको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बार मैग्नेट है। ओके, अब इस बार मैग्नेट में आपने यहाँ पे देखा, दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। And here you can see some lines, representing some lines. These represents the magnetic field. इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहा जाता है इनको। ओके, तो अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो मैग्नेट का अ, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, यानी कि मैग्नेटिक का जो अट्रैक्शन होता है, वो सबसे ज्यादा इन दोनों पोल्स में देखने को मिलता है। ओके, ठीक है, बिल्कुल। ओके, अब बेटा अगर हम अर्थ को देखें, हमारा जो अर्थ है, अर्थ को अगर हम देखें, अर्थ एक्ट्स एज अ बिग मैग्नेट। ओके, अब यहाँ पे अंदर आपको ये इमेजिनरी मैग्नेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, राइट। अब जो मैग्नेट होता है इसके अंदर, यानी कि अर्थ जो होता है एक बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, और इसी कारण से अर्थ को हम क्या बोलते हैं, अर्थ जो है एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये हम बोलते हैं। तो इसको समझते हैं हम और भी अच्छी तरह से। तो अर्थ एज अ मैग्नेट, ठीक है। अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह कार्य कैसे करता है देखते हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों, the earth also behaves like a huge bar magnet with its magnetic poles near the geographical north and south poles। तो आपको पता है जो अर्थ होता है उसका एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ पार्ट होता है, यानी कि पोल होता है, और उसका एक ज्योग्राफिकल साउथ पोल भी होता है। ओके, तो ये बहुत ह्यूज एक मैग्नेट की तरह काम करता है। नाउ द अर्थ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जैसे कि आपने अभी सिमुलेशन में देखा कि अर्थ जो होता है, अर्थ का एक अपना एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। सो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर कॉल्ड द मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती है, और अर्थ के चारों ओर ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़ता है। नाउ द नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट is near the geographical south pole, whereas the south pole of the bar magnet is near the geographical north pole, and this is called a geomagnetic alignment। तो आपने देखा, यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आपने देखा ये बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पार्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट इज नियर द ज्योग्राफिकल साउथ। यहाँ पे ज्योग्राफिकल साउथ पार्ट में होता है, और ये जो मैग्नेट बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है, ये
ज्योग्राफिकल नॉर्थ पार्ट में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ये। ओके, और ये साउथ है। ओके, तो ये नॉर्थ पार्ट है और ये साउथ पार्ट है। तो आप देख सकते हैं जस्ट ऑपोजिट होता है इसका, यानी कि द नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट इज नियर द ज्योग्राफिकल साउथ पोल, वेर एज द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। और इसी को हम कहते हैं जियो मैग्नेटिक अलाइनमेंट। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? इसी को हम कहते हैं जियो मैग्नेटिक। यहाँ पे देखिए, जियो मैग्नेटिक अलाइनमेंट। ठीक है, इस अलाइनमेंट को इस अलाइनमेंट को क्या कहते हैं? इस अलाइनमेंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं जियो मैग्नेटिक अलाइनमेंट। ठीक है, ओके। अब ये भूलेंगे नहीं आप लोग। क्लियर है बिल्कुल सभी को? क्लियर है बेटा? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो हमने देखा कि अर्थ के दो पोल्स कौन कौन से हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स है। ज्योग्राफिकल साउथ बार मैग्नेट के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है, और जो साउथ होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है। चलिए, तो ये भी बिल्कुल क्लियर है सभी को, किसी को इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे चले। चलिए बेटा, आगे चलते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि जो मैग्नेट्स है उसमें जो है अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। ये कैसे होता है अट्रैक्शन और रिपल्शन, जरा देख लेते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है, एक बार मैग्नेट रखा है। इसका ये साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। यहाँ पर एक दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ पोल। नाउ the important property is that the like poles, that means the north pole and the north pole, or the south or the and the south pole, repel each other। यानी कि जो समान प्रकार के जो पोल्स होते हैं, सेम प्रकार के जो पोल्स होते हैं, वो चाहे नॉर्थ नॉर्थ पोल्स हो या साउथ साउथ पोल्स हो, वो क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ये है, ये इसका साउथ पोल है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। नाउ द अनलाइक पोल्स, दैट मीन्स द नॉर्थ साउथ पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो हमने क्या समझा यहाँ पर? बताते हैं हम आपको कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट में अगर नॉर्थ पोल को हमने कहाँ पर रखा है? दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के साथ रखा है, या फिर उसका साउथ पोल पास रखा है हमने दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के साथ। तो यहां पर इस केस में क्या होने वाला है, बताइए आप लोग, इस केस में क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर होगा रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन। ओके, अब अगला केस देखते हैं। अगले केस में क्या बताया आपको? आपको बताया कि एक जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल रखा है यहाँ पर, और इसके पास में रखा है दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल। ओके, या फिर एक मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ रखा है, और उसके पास रखा है दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ऑपोजिट पोल्स है ना? ये दोनों ऑपोजिट पोल्स है। तो ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं बेटा? वो अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है इस चीज को, कि सेम पोल्स
सेम पोल्स क्या करते हैं, सेम पोल्स जो है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है, रिपल्शन होता है वहां पर। बल्कि जबकि जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है। इज दिस क्लियर बच्चों? ओके, अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या होने वाला है देखते हैं। तो हमने देखा नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल का जो है अट्रैक्शन हुआ, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल का क्या हो गया है वहां पर, रिपल्शन हो गया है। साउथ पोल और साउथ पोल का रिपल्शन हुआ है। नॉर्थ एंड साउथ का, साउथ एंड नॉर्थ का अट्रैक्शन हुआ। एंड दिस बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व बाय ब्रिंगिंग टू मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर। तो आप देख सकते हैं ये जो बिहेवियर होता है मैग्नेट का, ये दोनों मैग्नेट्स को जब हम पास में लाते हैं तो आप इनको बहुत ही क्लियरली आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको वॉच कर सकते हो, उसको ध्यान से देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक कॉम्पास के बारे में। इसके बारे में देखने वाले हैं, मैग्नेटिक कॉम्पास के बारे में देखेंगे। तो बेटा ये मैग्नेटिक कॉम्पास क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपको डायरेक्शंस बताता है। क्या करता है मैग्नेटिक कंपास? इट इज अ स्मॉल थिन पीस ऑफ अ मैग्नेट kept on a pointed needle at its center which is enclosed in a glass box। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ग्लास बॉक्स है, इसके अंदर जो है एक छोटा सा पीस ऑफ मैग्नेट रखा होता है और उसमें नीडल्स भी होते हैं, ठीक है। और द नीडल कैन रोटेट फ्रीली एंड ऑलवेज रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो नीडल होता है, जैसे क्लॉक का नीडल्स होते हैं उसी तरह से ये नीडल जो होता है हमेशा कैसे रहेगा, कैसे रेस्ट करेगा, ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। आप यहाँ पे देख सकते हो। So, a magnetic compass is a navigational instrument that indicates direction by utilizing the Earth's magnetic field. तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूटिलाइज करते हुए वो क्या करता है, वो डायरेक्शंस दिखाता है। ओके, एंड इट इज यूज्ड बाय सेलर्स एंड नेविगेटर्स टू फाइंड डायरेक्शंस। तो ये पहले के काल से ही क्या किया जाता था, इस तरह के जो मैग्नेटिक कंपास होते थे ये नेविगेटर्स यूज किया करते थे, सेलर्स यूज किया करते थे उनको रास्ता देखने के लिए, उनको डायरेक्शंस देखने के लिए। और ये हमेशा कैसे सेट होता था बेटा, कैसे रेस्ट होता था, किस पर? हमेशा ये कहाँ पर रेस्ट होता था? नॉर्थ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहाँ पे साउथ है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये रेस्ट करेगा। तो क्या है मैग्नेटिक कॉम्पस? मैग्नेटिक कॉम्पस इज अ स्मॉल थिन पीस ऑफ अ मैग्नेट kept on a pointed needle at its center which is enclosed in a glass box, and the needle can rotate freely and always rest in the north south direction. And a magnetic compass is a navigational instrument that indicates direction by utilizing the earth's magnetic field, and it is used by sailors and navigators to find directions। तो बहुत पहले से ही इसका यूज इस तरह होता था। और जो है आजकल तो और भी बहुत सारे जो है बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, तो इस कारण से इसका, लेकिन तब भी जो है इसका जो यूज है वो कम नहीं हुआ है बच्चों। अभी भी इसका यूज जो है करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी। तो हमने देखा कि किस तरह से ये जो नेविगेशनल टूल्स होते हैं जैसे कि मैग्नेटिक कॉम्पस, जो किस पर आधारित होता है बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, ये आधारित होता है किस पर? हाँ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर ये आधारित होता है। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है कि मैग्नेटिक कॉम्पस क्या है, वो किस तरह से डायरेक्शंस बताता है। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे फाइंडिंग डायरेक्शंस, ठीक है। फाइंडिंग डायरेक्शंस, तो अभी अभी हमने बात की किसकी,
जो नेविगेशनल टूल है, यानी कि जो हमारे किसकी, यस, कॉम्पस की बात की, ठीक है। नाउ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब देखो, एक मैग्नेट को हमने इस तरह से लटकाया हुआ है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं एक मैग्नेट को मैंने अगर इस तरह से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक मैग्नेट है, सोचिए, ठीक है। यहाँ पर एक मैग्नेट को मैंने ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, ऐसे, इस तरह से, एक स्ट्रिंग की सहायता से, एक चेन की सहायता से मैंने इस तरह से फ्रीली सस्पेंड किया है। नाउ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ। कैसे अलाइन करेगा? उसका मूवमेंट जब खत्म हो जाएगा, वो कैसे अलाइन करेगा अपने आप को? इट अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किसी और डायरेक्शन में वो अलाइन नहीं करेगा, उसका अलाइनमेंट नहीं दिखाएगा, हमेशा वो साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही दिखाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे, and this property is used in magnetic compasses to help find directions। और इसी प्रॉपर्टी को किसमें यूज किया गया है बेटा, किसमें अप्लाई किया गया है? मैग्नेटिक कॉम्पसेस में यूज किया है, जिससे कि हमें राह, यानी कि जो डायरेक्शंस है वो सही तरह से यह बताता है। The end pointing north is the north pole and the opposite is the south pole। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंड नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करता है वो नॉर्थ पोल की तरफ, है ना। यहाँ पे क्या किसको दिखाता है? ये नॉर्थ पोल की तरफ। तो द नॉर्थ पॉइंटिंग, द एंड पॉइंटिंग द नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जो कौन सा भाग है ये बेटा इसका? यहाँ पे आप देखिए, जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ दिखाएगा वो भूमि का नॉर्थ पोल दिखाएगा, और यहाँ पर जो साउथ पोल है इसका, यहाँ पे साउथ भाग जो है वो किसको दिखाएगा? वो दिखाएगा साउथ पोल को। क्लियर है सभी को? तो एक और बार ध्यान से देखिए, a freely suspended magnet always align itself in the north south direction, and this property is used in magnetic compasses to help find directions. The end pointing the north is the north pole and the opposite is the south pole। okay, तो ये भी आप सभी को क्लियर हो चुका है। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। दो तीन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओके, जो आज का टॉपिक है उसमें से दो तीन क्वेश्चंस हम देखेंगे। व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट किसको कहा जाता है? अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, एक मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मैग्नेट? अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स सर्टेन मटेरियल्स लाइक आयरन एंड स्टील। तो मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कुछ वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन और स्टील। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू मैग्नेटिक मटेरियल्स। आपको क्या बताना है? दो मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम बताने हैं, ठीक है। तो अभी अभी आपको बताया मैंने कि दो मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं, आयरन और स्टील, है ना। चलिए आगे, नेम टू, नेम टू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। आपको बताना है कि दो मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम बताने हैं। तो वुड और प्लास्टिक आर द एग्जाम्पल्स फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे मटेरियल्स होते हैं? जिसमें कि मैग्नेटिक पावर नहीं होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट? मैग्नेट के दो पोल्स के नाम आपने बताना है। तो कौन से हैं? नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो आपको मैंने बना के भी दिखाया था, एक मिनट। यहाँ पर एक मैग्नेट इस तरह से रखा है, तो इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है।
तो आपने क्या बताना है कि दो पोल्स कौन से होते हैं मैग्नेट के, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, now next question is what happens when two like poles of a magnets are brought together? जब दो like poles magnets के एक साथ लाकर खड़ा कर देते हैं यानी कि बिठाते हैं या फिर उनको एक साथ रखते हैं तो क्या होता है। तो हमें पता है जिसे कि यहाँ पर एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। और ये दूसरा मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है यहाँ पर, और इसका ये नॉर्थ, सॉरी, इसका ये, एक मिनट, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। तो यहां पर आपने क्या देखा, ये दोनों कैसे पोल्स हैं, लाइक पोल्स है ना, लाइक पोल्स है। तो ये लाइक पोल्स को हमने एक साथ रख दिया तो क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ये एक दूसरे से रिपल होगा। ठीक है, यहाँ पर रिपल्शन दिखा। आई होप ये आपको क्लियर है, बिल्कुल है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। ओके, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन टू अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट्स आर ब्रॉट टुगेदर। दो अनलाइक पोल्स को अगर हमने रखा है साथ में तो क्या होने वाला है, यहां पर एक मैग्नेट का ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये दूसरा मैग्नेट यहां पर। ओके, अब इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब बताइए मुझे क्या होने वाला है, यहाँ पर इन दोनों का, यहाँ पर क्या होगा, अनलाइक पोल्स है, ये अनलाइक पोल्स में हमेशा क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। ओके, क्लियर है सभी को। चलिए, तो आपने बताना है लाइक पोल्स जो है ट्रिपल करते हैं, अनलाइक पोल्स हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नाउ वेयर इज द मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट है उसके सबसे ज्यादा उसके मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर होती है, एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सबसे ज्यादा जो होती है मैग्नेट का फोर्स जो है होता है। नाउ नेम एनी टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो आपने क्या बताना है, बहुत सारे मैग्नेट्स है, बहुत सारे शेप के मैग्नेट्स है, साइज के मैग्नेट्स है। तो दो दो टाइप ऑफ मैग्नेट्स आपने पूछे, बार मैग्नेट का नाम बता दीजिए, होर्सशू मैग्नेट का। बार मैग्नेट कैसे मैग्नेट्स होते हैं बेटा, आपको पता है किस तरह का मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, अभी हमने ड्रॉ करके दिखाया था, ये है बार मैग्नेट, है ना ये। और ये होर्स शू शेप मैग्नेट कैसा होता है, बिल्कुल हॉर्स के शू की तरह, यानी कि घोड़े के नाल की तरह होता है। तो ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। तो ये कौन सा है, ये बार मैग्नेट है, और ये होर्स शू शेप मैग्नेट होता है। ठीक है, ये क्लियर है सभी बच्चों को, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो बेटा अ, अभी के लिए इतना ही। अब देखो, अब मैं 5 वर्ड्स दूंगी आपको डिक्टेशन के लिए, आप सभी तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। तो 5 वर्ड्स हमारे पास है आपके लिए, तो जल्दी जल्दी से आप अपने बुक्स पेपर सब लेकर तैयार हो जाइए। पहला वर्ड मैं आपको बताने वाली हूँ, पहला वर्ड है, आप लिखते जाइए। इस बच्चों, पहला वर्ड है रिपल्शन। पहला वर्ड लिखिए, रिपल्शन। सेकेंड वर्ड लिखिए, अट्रैक्शन। सेकेंड वर्ड है अट्रैक्शन। थर्ड लिखिए, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, लिख लिया। अगला लिखिए, एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग।
लास्ट वन सस्पेंडेड, लास्ट वन सस्पेंडेड। ठीक है, रिपल्शन, अट्रैक्शन, मैग्नेटिक कंपास, एक्सप्लोरिंग, सस्पेंडेड। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।